आपका अपना उसके माधुरी जिंदगी प्रोग्राम की शख्सियत के साथ हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्स से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खूबसूरत पर्सनालिटी, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े, तो आज की बिल्कुल पर्सनालिटी द वन एंड ओनली सैयद आबिद अली शाह साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएं गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम लिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बड़ा थैंक्स। अच्छा सर, बात करनी है आपकी शख्सियत पर, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो कुछ जानते हैं और जो कुछ और भी जानना चाहते हैं। तो सर हर शख्स का ख्वाब लक्ष्य अपना ही होता है। क्या सियासत आपका ख्वाब था या अपने ख़ानदान की रवायत को पढ़ाते हुए आपने सियासत में कदम रखा? मैं ये अर्ज करूँगा कि कभी भी कोई चीज़ इंसान जो भी प्लान करता है ना, उसमें 99% चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और जो इंसान प्लान नहीं करता वो अल्लाह ताला प्लान करता है। हम माशाल्लाह से 7 भाई हैं जी, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी है और अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सही। मैं 2005 से एक्टिव हूँ पॉलिटिक्स में। उससे पहले भी इलेक्शन देखते थे, सब कुछ देखा, लेकिन 2005 में मैं तालका अपनी तहसील का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट बना। उस वक्त से फिर मैंने इलेक्शंस भी लड़े, कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे भी लड़े। तो शुरू से ये 20-25 साल ज़िंदगी गुजर गए हैं सियासत में। और फिर बाबा की डेथ के बाद वो जिम्मेदारी थोड़ी सी और मज़ीद बढ़ गई। बिल्कुल सही। तो उस हिसाब से ये सियासत का सिलसिला चल रहा है। अच्छा सर, लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठ गई है, लोगों के ज़हन में अगर हम बात करते हैं सियासत की तो कहते हैं कि सियासत में वो खिदमत नहीं हो रही। पहले वाले सियासतदान भाई बजट कम भी हुआ करती थी लेकिन लोगों के काम हुआ करते थे, लोगों को रिस्पेक्ट मिलती थी। अब जबकि बजट भी बढ़ चुकी है और अवाम की वो खिदमत नहीं हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लोग सही कह रहे हैं? नहीं, लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, खिदमत तो नहीं हो रही। मैं यही अर्ज कर रहा था कि हमारे पास अब मसला ये है कि बजट भी बढ़ गया और सब सहूलतें होनी भी चाहिए। आज से अगर हम 30-40 साल पहले जाते, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ कंडियारों की, तो इसमें ज़्यादा सहूलियत सही, सप्लाई का पानी भी आता था, हमारे तालका हॉस्पिटल में दवा भी मिल जाती थी। हम पूरी फैमिली, हम माशाल्लाह से 7 भाई हैं, सब डॉक्टर इंजीनियर हैं और गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए। कुर्बान टाउन से प्राइमरी किया, फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडियारों से, फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडियारों से पढ़े। तो कभी भी ये नहीं था कि हम लोगों ने प्राइवेट जाना है, कराची जाके पढ़ना है, लाहौर जाके पढ़ना है। तालीम मिलती थी, यहीं पे मिलती थी। सही। तो सहूलतें थी, सिर्फ फर्क ये था कि उस वक्त के सियासतदानों की नीयत में फतूर नहीं था और लोग भी पैसे लेके वोट नहीं देते थे। सही। वोट इस हिसाब से मिलता था कि भाई मेरिट है, हम समझते हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, इसको वोट करते हैं। सही। तो अब जब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100%, 10-20% लोग भी अगर पैसे लेते हैं तो वो फिर उस रिजल्ट पे बड़ा इम्पैक्ट आता है। अच्छा सर, एक और सवाल लोगों का, तो आपके बड़ों का माशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी से रहा, पीपल्स पार्टी से रह कर खिदमत भी की और बड़ा सियासत में नाम भी कमाया और आपने जीडीए को सिलेक्ट किया। क्या ये जीडीए को सिलेक्ट करना आपका फैसला सही था? देखिए, फैसले गलत सही नहीं होते हैं, फैसले करके उन पे स्टैंड लेना सही या गलत होगा। आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, मैं सियासी वर्कर हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सियासी वर्कर रहूँ, सही पार्टी कोई भी हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे लगता है मैं क्यों जीडीए में गया, मैं वो आपको जरूर बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से आज के दौर में अगर सिंध में कोई 2-3 या एक ही बंदा, अगर कोई सही सियासतदान जिसने मेरिट पे काम भी किया, जिसने कभी करप्शन नहीं की, जिसने हमेशा उसूलों की सियासत की, वो साईं ज़फ़र निशा साहब है। सही। मैं जीडीए में उनके पीछे गया। अच्छा। मैं बेसिकली मेरा इल्हाक जो है वो सईद ज़फ़र निशा साहब के साथ है और वो मेरे बड़े भी हैं, उनके साथ मेरे बड़ों की बहुत ताल्लुकात रहे। अगर वो कल को कोई और पार्टी चूज करते हैं तो मैं उनके साथ उस पार्टी में भी जाऊंगा। सिर्फ यह है कि मैं सियासी बात करूँ, सियासत के सिवा रहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा सर, एक और सवाल है, ज़्यादातर आज हम देख रहे हैं कि आजकल की सियासत 2 किस्म की हो रही है। एक बंदा सियासत कर रहा है खुद को शेल्टर देने के लिए और एक बंदा आवाम की खिदमत के लिए। कल का ऑफिसर, आज का सियासतदान।
तो आप क्या करना चाहिए कि जो शख्स शेल्टर लेगा वो आवाम की खिदमत करेगा? मैं एक अर्ज करूँ कि पूरे दुनिया में जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उसी में सियासतदान या बड़े ओहदों वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़े प्रोटोकॉल के साथ घूमते हैं। बाकी जो भी हमारे मौजूद मुआशरे हैं उसमें इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकल ट्रेन ट्यूब स्टेशन से चला जाता है। बिल्कुल सही। हमारे पास ऐसा होना नामुमकिन है। सही। और हमारे पास मसले है कि इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी करप्शन की इतनी रेल पे है कि लोग अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क कैसे चलेगा। सही। तो करप्शन की वजह से ये इतनी वो अट्रैक्शन हो गई है कि लोग सियासत तो बहुत बड़ा ये समझे कि सर का दर्द होना चाहिए लोगों के लिए, इतने लोगों की खिदमत करना तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा सर, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं वैसे, जैसे इमरान खान PTI से, नवाज शरीफ नून लीग से, और फिर पाकिस्तान हुसैन वीडियो से, और बिलाल साहब पीपल्स पार्टी से। आपकी फेवरेट शख्सियत कौन है चारों में से? मैं अगर सही आपसे दिल की बात करूं, दिल से, जो हमारे मुल्क के लिए या हमारे अवाम के लिए, मैं बहुत पाकिस्तान लेवल पे भी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि नवाज शरीफ हुकूमत मैंने देखी है और अपनी जवानी में देखी है, समझ बूझ में देखी है। एक तो अमन अमान होता है, नवाज शरीफ जब भी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना है अमन अमान होता है, और लोगों की जेब पे भारी नहीं है नवाज शरीफ, जिसके पास 5-10 हज़ार रुपए भी होते थे तो उसका गुजर सफर हो जाता था। तो मेरे हिसाब से नवाज शरीफ ने काम किया पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इसमें एक और हकीकत भी है सर। अच्छा, और पार्टी ने सिंध की खिदमत नहीं की, अगर थोड़ी भी खिदमत करते तो शायद उनका वैल्यू आज बहुत और कुछ हो जाए। अच्छा सर, एक और सवाल, हमारी मैशत ज़ीरो लेवल पे जा चुकी है। हम जिस चीज़ को ले रहे हैं, एजुकेशन को ले, हेल्थ के लिए, या हमारे सफाई सुथराई के निज़ाम से, या दुनिया के पैसे के हिसाब से हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ चुके हैं। इसका जिम्मेवार आपकी नज़र में कौन है, सिंध गवर्नमेंट या वफाक गवर्नमेंट? देखिए, हमारे पास जब तक चीज़ें जब तक शुरू से स्टार्ट, अब तो बहुत क्योंकि बिगाड़ आ गया। सही। वो मैं क्रिकेट बहुत शौक से देखता भी हूँ, खेलता भी रहा हूँ, तो जब भी कोई प्लेयर उसकी फॉर्म चली जाती है तो उसको बोलते हैं कि नेट्स में जाओ, नीचे वाली क्रिकेट में जाओ, ताकि आपके बेसिक। बिल्कुल सही। हमारे पास सबसे बड़ा मसला है कि हमने तालीम को भी पैसों के लिए कर दिया है। हमारे पास नौकरी भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने पैसे खाने हैं। मईशत को, मुल्क को देखना ही हमने छोड़ दिया कि मुल्क है हमारा। आज हम जिस किसी से भी पूछेंगे भाई आप कौन है, वो होता है कि मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ, मैं मुहाजिर हूँ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पूरी दुनिया में ये होता है कि आप पूछेंगे किसी से आप भाई कौन है, वो बोले कोई इटली का, वो बोलेगा मैं इटालियन हूँ। सही। कोई फ्रांस का हो, मैं फ्रेंच हूँ। लेकिन हमारे पास बदकिस्मत ये है कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा। तो सबको देखिए, सिर्फ सियासतदानों पे नहीं आ जाता। सही। सिलेक्ट उनको हम लोग, आप लोग करते हैं। मीन्स आवाम और सियासत दोनों को। अगर हमने ये नहीं सोचा हुआ है कि भाई हम किसको किसी, जब आप लायक बंदों को नीचे छोड़ देंगे और नालायक लोगों को आप ऊपर लेके जाओगे तो फिर बेड़ा गर्क तो होना ही है ना। अच्छा सर, जैसे आप लोगों की ह्यूज पर्सनालिटी है, लोगों के आप फेवरेट है, ऐसा कोई दुनिया में शख्स है जो आपका फेवरेट है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायरिंग हैं। नहीं, मैं बताऊं, ह्यूज पर्सनालिटी एक ही होता है, वो बहुत नहीं होते। नहीं होते हैं, लोग इंस्पायर करते हैं। किसी एक बंदे पे जो है ना, वो अगर किसी एक बंदे की बात बोलेंगे जिसने वो सब कुछ किया, तो वो फिर हम मुसलमान हैं, उस हिस्से से हम हुजूर पाक के अलावा हमारे पास और कोई नाम नहीं। सही। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, अपनी फील्ड्स में बड़ा अच्छा काम किया है। तो हमारे पास तो ऐसी बड़ी लिस्ट है जिन लोगों ने इंस्पायर किया होगा। किसी एक बंदे को पकड़ के मैं उसका फॉलोअर ऐसे नहीं बन जाता कि मैं ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ कि सियासी मेरा पीर मुर्शिद साईं ज़फ़र अली शाह है। सही। मैं उनकी सियासत से ज्यादा उनकी शराफत पे एतमाद रखता हूँ कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से कल को मुझे भी किसी को फेस ना कर सकूं, ऐसी कोई कंडीशन ना आ जाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं आपको और उनसे सीखना चाहिए। मसलन एक आधा बहुत सारे हैं, मैं मतलब ऐसे नाम नहीं देख सकता कि भाई एक बंदा है। अब इलॉन मस्क को देख लें, वो अब सारी दुनिया को इंस्पायर करेगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। करता है नहीं करता है मुझे वो भी करता है। अच्छा। लेकिन ये है कि वो मोटिवेट बहुत अच्छा कर लेता है। अच्छा, दुख और सुख ये दोनों साथी हैं, आपकी लाइफ में भी होगी। तो ऐसा कोई दुख जिसने आपकी लाइफ को जोड़ के रख दिया हो कि यार काश ये लम्हा मेरी लाइफ में नहीं आता?
मैं ये तो काश तो नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो तो होना ही है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें होती भी हैं, फिर अल्लाह ताला सब्र भी देता है। और उसका बड़ा अभी रिसेंट मैंने बाबा की डेथ पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता था कि बड़ा वो हो जाएगा, एक वबाल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इतना हौसला दिया कि आज खड़े भी हो गए और वो सारा सिस्टम चला भी रहे हैं। तो तकलीफ इससे ज़्यादा तो किसी को नहीं हो सकती। अगर मैं सब दुनिया को ये बोलता हूँ कि अगर किसी के वाल साहब की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये है कि उसके पास दीवारें तो हैं लेकिन अब छत नहीं है, तो सर्दी भी लगेगी और गर्मी। अच्छा सर, लाइफ के रिवेंज में ऐसी कोई शख्स है जिसने आपकी खिदमत के लिए, आपकी सक्सेस के लिए अपनी जिंदगी दे दी हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक का नाम लेके मैं बाकी सब दोस्तों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। अच्छा। तो मेरा बेस यही है। अच्छा, मैं लोगों को मोहब्बत देता हूँ, इज्जत देता हूँ, और लोग मुझे वापसी में उससे बहुत बढ़ के इज्जत भी देते हैं और मोहब्बत भी देते हैं। तकरीबन ये समझे कि 91 में मेरे बाबा MPA बने और 93 के स्टार्ट में वो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई थी। आज उस बात को 30 से ज़्यादा साल हो गए और मेरी फैमिली में कोई इतनी बड़ी सीट पे अभी तक उसके बाद कोई नहीं है। अच्छा सर, आप नौजवान है, हर नौजवान यही सोचता है कि मैं दुनिया में कोई ऐसी चीज़ लाऊं ताकि लोग उसे जो तक याद रखें, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ लाना चाहते हैं? मेरे पास तो अभी जब आप फारिग होते हैं ना, जब आप हुकूमत में नहीं होते, तो कम से कम आपके पास ये स्पेस होता है कि आप तनकीद भी कर सकते हैं और बैठ के कुछ सोच भी सकते हैं। तो एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 2018 वाले इलेक्शन में फॉर्म फिल किया, तो उस वक्त जज साहब थे, वो स्क्रूटनी कर रहे थे। जी जी। तो जब मेरी बारी है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शाह साहब, आप अगर MPA बन गए तो आप इस इलाके के लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा सर, मैं इस इलाके में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करूँगा जो लोगों को हुनरमंद बनाएगी, ताकि वो फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनको किसी के सामने नौकरी की भीख ना मांगे। जबरदस्त। तो जज साहब ने कहा कि शाह साहब, अगर इस दस्तखत से आप MPA बन सकते तो मैं अभी आपको दस्तखत करके दे देता। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। शार्ट टाइम में से बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार करती है। सर, लास्ट में आप हमारी आवाम को मैसेज के जरिए कौन सा तोहफा देना चाहते हैं, वो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं? मैं सब दोस्तों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके पास तालीम कितनी भी हो, रिसोर्सेज कितने भी हों, पैसे खर्च हो जाते हैं। आपके पास अरबों करोड़ों रुपए होंगे, वो भी अगर आपके पास सिर्फ बगैर मेहनत के होंगे तो वो खर्च हो जाएंगे। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, वो फिर तालीम में हो या आपके अपनी फील्ड में हो। दूसरों पे रिलाई करना छोड़ दें कि फला खान साहब आएंगे तो मेरी नौकरी मिलेगी। आप अपने लिए, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, फला खान साहब ने, फला शाह साहब ने नहीं गुजारनी। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज जनरेट हो जाते हैं, आप बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपका हाथ थाम लेगा, आपके लिए मसले हल हो जाएंगे। किसी के आसरे पे ना रहें, अगर कोई आसरा रखना है तो सिर्फ अल्लाह ताला का आसरा रखें और दुआ करें कि कोई अच्छे लोग आ जाएं तो इस मुल्क का भी जो बेड़ा गर्क हुआ है वो बेहतर हो जाए, और वो चेंज भी आप ही ला सकते हैं। स्पेशली मैं नौजवानों को बोलूँगा कि चेंज आपके थ्रू ही आएगी और आपने ही लानी है। तो मेहनत भी करें और दुआ भी करें, और उसके साथ ये भी सोचते जाएं कि किन उम्मीदवारों को आगे लेके आना है जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप में से भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई शाह साहब हो जो जद्दी पुश्ती जमींदार हो या सियासतदान हो, तो वही आ सकते, कोई भी आ सकता है। आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू जी। नाजरीन, आपकी मोहब्बत की खातिर, आपकी ख्वाहिश के खातिर हमने आज उस पर्सनालिटी को आपके सामने ला के खड़ा किया जिसके लिए आप सुनने के लिए बेताब थे। क्या करें, हमारे बीच में टाइम आ जाता है, टाइम का ख्याल करना पड़ता है। तो मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल बिराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान।